नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित जायसवाल और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे दुनिया में जितने लोग भी अभी जॉब कर रहे हैं ना, उसमें से लगभग 40% लोगों के जॉब्स के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये बात किसके द्वारा कहा जा रहा है पता है आपको? ये बात बोला जा रहा है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो चीफ हैं उनका ये कहना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF का कहना है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लोग अभी इस वक्त नौकरी कर रहे हैं उनमें से लगभग 40% लोगों के नौकरी के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं इसी सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा कि अगर आप अपनी नौकरी को बचाना चाहते हैं तो आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं जिससे आपकी नौकरियां बच सकती हैं। लेकिन किन लोगों के जॉब्स के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जॉब जाने का जो खतरा है वो किसके किसके ऊपर पड़ेगा, इस वीडियो में मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। और इसके अलावा आप लोगों को मैं एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे अगर आप लोग पार्ट टाइम में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा जरूर, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से आने वाले समय में लोगों के जॉब्स को खाने वाला है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि 40% लोगों के ऊपर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट होने वाला है, जिसकी वजह से उन लोगों की नौकरियां खतरे में हैं, वो लोग अगर अपने नौकरी को बचाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा अर्निंग का सोर्स बताने वाला हूं जिसमें आपका कोई रिस्क नहीं है। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने स्किल को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं या फिर अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग होना चाहिए। और वो सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ इस तरीके का होना चाहिए जहां पर आपके ऊपर लाइबिलिटीज कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो। इस तरीके का बेनिफिट देने वाला जो बिजनेस मॉडल है उसका ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग उस ब्लूप्रिंट को अगर आप समझना चाहते हैं तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि ये जो जॉब्स हैं ये किन लोगों के ऊपर इफेक्ट करता है। IMF का कहना है कि दुनिया भर में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ऑलरेडी विकसित कंट्रीज हैं, वहां पे इसका असर लगभग 60% जॉब्स पे पड़ेगा। और जो कंट्रीज ऐसी हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिस्ट में आता है, जिसमें भारत भी एक शामिल है, या फिर ऐसी कंट्रीज जहां के लोगों की इनकम कम होती है, ऐसे देशों में AI के जरिए जो जॉब जाने का खतरा है वहां पे जॉब जाने का खतरा कम है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ऑलरेडी बड़े बड़े देश है, वहां पर इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। भारत में इस वक्त जितने लोग भी हैं जो जॉब करने वाले कैटेगरीज में आते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग को आज भी AI का इस्तेमाल करना नहीं आता है। बहुत गिने चुने लोग हैं जो AI का इस्तेमाल करके अभी अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको ये लगता है कि अभी मुझे AI की जरूरत नहीं है या फिर अभी मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, तो आप इस वक्त अपने आप को एक तरीके के इल्यूजन में रख रहे हैं, क्योंकि आपको शायद फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि फ्यूचर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है। और ऐसे में अगर आपने अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया तो आप सफर करने के लिए तैयार रहिए, या तो पैसे से या तो आपका जॉब जा सकता है फ्यूचर में। ये जरूरी नहीं है कि इसका असर इमीडिएट पड़ेगा, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल में ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम जॉब्स जो आज के डेट में लोग कर रहे हैं, जहां पे लोगों की जरूरत है, जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है, वैसे जॉब्स तो फिर भी सेफ रहने के चांसेस हैं। लेकिन तकनीक से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उन पर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो खतरा है वो बहुत जल्दी पड़ने वाला है। कुछ जॉब्स की कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके ऊपर खतरा इमीडिएट है। कुछ जॉब्स ऐसे हैं जो अभी आने वाले 2 साल से 5 साल के बीच में चले जाएंगे या उनकी संख्या कम होती चली जाएगी। और ऐसे सिचुएशन में एक बहुत बड़ा नया प्रॉब्लम लोगों के सामने उभर के आएगा। भारत जैसे देश की इस वक्त की जो वर्तमान व्यवस्था है जॉब्स की, या फिर जो जितने यहाँ पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी है, AI के आने से वो जॉब्स और भी ज्यादा कम होने की संभावना है। आने वाले समय में इस तरीके की प्रॉब्लम्स को लोगों को फेस करना पड़ेगा।
तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों के पास जरिया क्या बचता है? आप लोग अपने आप को सेफ साइड में कैसे रखना चाहोगे? अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना नहीं चाहते हैं या फिर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो भी इसका इम्पैक्ट आप लोगों के जॉब के ऊपर इनडायरेक्टली जरूर पड़ सकता है, अगर आप तकनीक वाले क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं तो भी। एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इनडायरेक्टली भी आप लोगों के जॉब्स के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। सपोज करिए आपका जॉब एक रेस्टोरेंट में है और आप वहाँ पे सेफ का काम करते हैं या फिर आप वहाँ पर एक वेटर का काम करते हैं या आप रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं, और वो जो रेस्टोरेंट है वो एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर जॉब करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। वहाँ के आसपास का एरिया जो है वो कॉमर्शियल प्लेस है या फिर ऑफिशियल जगह है जहाँ पर आईटी से रिलेटेड लोग जॉब करने आते हैं। अगर इंडिया में इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है तो क्या होगा? ऐसे कंडीशन में इंडिया में जो लोग आईटी से रिलेटेड जॉब्स करते हैं, उन लोगों के जॉब्स के ऊपर अगर इस तरह का खतरा मंडराता है तो जाहिर सी बात है उनकी जॉब्स कम होती चली जाएगी समय के साथ में। और ऐसे कंडीशन में जो रेस्टोरेंट वाले हैं, जिनके यहाँ ये आईटी वाले लोग आकर के भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इन लोगों की संख्या भी कम हो जाएगी। जब ऐसे लोगों की संख्या कम हो जाएगी, जो कस्टमर है रेस्टोरेंट के वो कम आना चालू हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट के ऊपर इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। अब रेस्टोरेंट वालों का अगर बिजनेस मार खाता है तो जो फूड सप्लाई चेन वाले हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो फूड सप्लाई चेन के अंडर में आते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनके बिजनेस के ऊपर भी इसका हैम्परिंग होगा। तो इस तरीके से हर तरीके का बिजनेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। एआई की वजह से अगर कहीं पर भी जॉब्स किसी का भी जाता है तो ये मान करके चलिए उसका इम्पैक्ट समाज के हर तबके पर पड़ेगा। आपके एरिया में जितने भी तरीके के व्यापार चलते हैं, हर व्यापार पर इसका असर पड़ेगा, तो नौकरियों पर भी इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको करना क्या चाहिए? आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने स्किल को अपग्रेड करिए जिससे आप एआई को सीख सकें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप मास्टरी कर लेते हैं तो आप उन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां पर ह्यूमंस की जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सेक्टर में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो एक तरीके का एल्गोरिथम हो सकता है, एक या फिर हो सकता है किसी डेटाबेस पे वो काम करता हो, तो वहां पर भी ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनकी संख्या कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। आपके पास एक ये रास्ता बचता है, और दूसरा रास्ता आप लोगों के पास ये बचता है कि जॉब के अलावा आप लोगों के पास अगर कोई दूसरा, तीसरा, चौथा अर्निंग का सोर्स बन सकता है तो आप उसको बनाने की कोशिश करिए। ऐसे ही एक अर्निंग का सोर्स मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। फ्यूचर में भी मैं एक इस तरीके का बिजनेस मॉडल लॉन्च करने वाला हूं जिसमें आप चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड पर्सन हो, आप मेरे बिजनेस को कर सकते हैं, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं। आपको उसके लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए जिसमें इंटरनेट होना चाहिए, बस इतना काफी है आपको मेरे साथ बिजनेस करने के लिए। इसमें आपका 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट है नहीं, इसलिए आपका इसमें कोई रिस्क नहीं है। और अगर आपका इसमें कोई रिस्क नहीं है तो आप मेरे साथ जुड़ करके इस व्यापार को कर सकते हैं। ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं। इसी संबंध में मैंने थोड़ा सा डिटेल में एक दूसरा वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के देखिए कि उस वीडियो में मैंने क्या बताया है, उसको आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। और साथ ही में मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं, मेरे बिजनेस मॉडल से जुड़ करके अर्निंग करना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिए। मुझसे कांटेक्ट करने का तरीका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।